सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जो शुरू तो हुई थी एक प्लेन सुसाइड केस से, अब एक प्लान मर्डर केस में तब्दील हो गई है। इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंपने के बाद एक एक करके कई सारे राज पर से पर्दा खुलते जा रहा है। जैसे कि अब इस केस में एंट्री हो गई है ड्रग्स की। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर आरोप है कि वो ड्रग्स लिया करती थी। रिया की कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई हैं जिसमें वो ड्रग्स लेने की बात को स्वीकार रही है। वैसे आपको बता दें कि रिया वो पहली सेलिब्रिटी नहीं है जो ड्रग्स लेने के मामले में बदनाम हुई है। आइए आज इस वीडियो में हम नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ सेलेब्स पर जो ड्रग्स लेने के चलते बदनामी झेल चुके हैं। नंबर 1, संजय दत्त। स्कूल के दिनों से ही संजय को ड्रग्स लेने की लत लग गई थी, लेकिन जब 1981 में उनकी मां नरगिस का देहांत हुआ तब उसके बाद संजय की ये लत और भी ज्यादा बढ़ गई। 1981 में ही संजय ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जहां एक तरफ उनके करियर की शुरुआत जबरदस्त रही, वहीं दूसरी तरफ साल 1982 में उन्हें 5 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा इसी ड्रग्स के मामले में। इस लत से निकलने के लिए संजय यूएस के रिहैब सेंटर में स्पेशल ट्रीटमेंट भी लेने गए थे, जिसके 3 साल बाद संजय ने बॉलीवुड में फिर से वापसी की फिल्म जान की बाजी से। संजय दत्त तकरीबन 9 साल तक ड्रग्स एडिक्शन की वजह से परेशान रहे थे। नंबर 2, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर भी स्कूल के दिनों से ही ड्रग्स लेने लगे थे और बहुत जल्द ही उन्हें ड्रग्स लेने की लत भी लग गई थी। लेकिन अब रणबीर अपनी इस बुरी लत से छुटकारा पा चुके हैं। भले ही रणबीर ने ड्रग्स छोड़ दिया हो, लेकिन वो अब भी चेन स्मोकर हैं और शराब भी पीते हैं। नंबर 3, फरदीन खान। 5 मई 2001 में कोकेन रखने के लिए फरदीन को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल में 5 दिन बिताए, लेकिन इसके बाद जमानत पर उन्हें रिहा भी कर दिया गया। फरदीन को सीधा जेल से रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया था। नंबर 4, विजय राज। विजय राज भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें 2005 में दुबई में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। नंबर 5, ममता कुलकर्णी। 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट केस में ममता कुलकर्णी का नाम भी सामने आया था। बताया जाता है कि जनवरी 2016 को ड्रग्स स्मगलरों की एक अहम मीटिंग केन्या के मोम्बासा की एक होटल ब्लिस में हुई थी। इसमें ममता और उनके पति विकी गोस्वामी शामिल हुए थे। विकी को ड्रग डीलिंग का बड़ा सरगना बताया जाता है। इस मामले में नाम सामने आने के बाद ममता ने मुंबई पुलिस को चैलेंज किया था कि वो उनके खिलाफ आरोप साबित करके दिखाए। ममता ने कहा था, मेरा बैंक बैलेंस तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। पुलिस साबित करके दिखाए कि ड्रग्स रैकेट केस में मेरा हाथ है। नंबर 6, हनी सिंह। हनी अपने शुरुआती दिनों में ही ड्रग्स के चंगुल में फंस गए थे। उन्हें शराब और ड्रग्स की इतनी लत पड़ गई थी कि 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहकर इलाज करवाना पड़ा था। हनी बड़ी मुश्किल से इस लत से छुटकारा पा पाए और इसका असर उनके अच्छे खासे करियर पर भी पड़ा। कई सालों तक वो बॉलीवुड से गायब थे। नंबर 7, प्रतीक बब्बर। 2017 में स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने ड्रग एडिक्शन होने की बात स्वीकार की थी। वो 5 साल तक इसकी गिरफ्त में रहे थे। प्रतीक का कहना था कि फिल्मों का एक के बाद एक फ्लॉप होना और एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ ब्रेकअप होने की वजह से वो नशे की ओर खींचे चले गए, लेकिन अब वो पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं। नंबर 8, राहुल महाजन। 2015 में शराब और ड्रग्स के सेवन के बाद राहुल महाजन की तबीयत खराब हो गई थी और उनके पिता प्रमोद महाजन के पर्सनल सेक्रेटरी रहे विवेक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नशीली दवा रखने और उसका सेवन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था राहुल को। हालांकि बाद में उन्हें 2 लाख रुपए देकर जमानत मिल गई थी। आपका क्या कहना है इन सभी एक्टर्स के बारे में? और क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत की आरोपी है? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। बॉलीवुड और टेलीविजन के मसालेदार अपडेट्स और स्पाइसी गॉसिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी ड्रामा को।